साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल 3 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। साथ ही साथ जो है आपको उत्तर भी बताई जाएगी, यानी प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए यह वीडियो जो है उनके लिए लाभप्रद होने वाली है जो लोग बीएसओ की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो लोग बीएसओ की फॉर्म भरेंगे और खास करके जो लोग बीएसएससी सीजीएल 4 का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी लाभप्रद होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न पत्र की ओर चलते हैं। आपको जानकारी में है कि बीएसओ की परीक्षा में जो है मैथ और रीजनिंग को ऐड कर दिया गया है, यानी 50 नंबर का जो है आपको रीजनिंग पूछा जाएगा। ये 50 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग के पूछे जाएंगे, वहीं 25 क्वेश्चन जो है आपको मैथ का पूछा जाएगा और 25 क्वेश्चन जो है आपको साइंस का पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन जो है आपको जीके का पूछा जाएगा। तो चलिए देर न करते देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है सीजीएल 3 में पूछे गए। तो पहला प्रश्न है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? लाइकेन कहलाती है। यानी एक का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह करंट आधारित प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपको 4.5%, यानी 4.5% होगा, यानी 2 का बी हो जाएगा। वहीं अगला है 3 नंबर है कि x 10 दिनों में 1/5 काम कर सकता है, तो y 60 दिनों में यानी 60 दिनों में 60% काम कर सकता है और z 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, तो कौन पहले काम को पूरा करेगा? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, यानी 3 का बी होगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर को देखने का काम करेंगे और इसी के अनुरूप जो है बीएसओ के अभ्यर्थी तैयारी करेंगे ताकि उनका चयन अंतिम रूप से हो सके। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? ये पूछा गया है। तो 4 का हो जाएगा बी, बी फॉर बॉल, विशाल महासागरीय विस्तार। 4 का क्या होगा? बी, बी फॉर बॉल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई आकृतियों में से विषम है? यानी विषम को चूज करना है। तो आकृति देख लीजिए। तो 5 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी डी, डी फॉर डॉग होगा। विषम को चूज करना है इसलिए 5 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग और आम की कीमत जो है 5 रुपये प्रति नग है, तो एक्स इन फलों पर 42 रुपया खर्च करता है, तो खरीदे गए सेब की संख्या क्या है? ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6, 6 का आंसर हो जाएगा 2, यानी डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। 6 का डी। वही अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 है कि उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो श्रृंखला जारी करने के लिए प्रश्न आकृति का अनुसरण करेगी। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न आकृति देख लीजिए और यहाँ उत्तर आकृति देख लीजिए, इसी में से आपको चयन करना है। तो 7 का हो जाएगा सी, उत्तर आकृति सी, यानी सी फॉर चाइना। 7 का क्या होगा? सी हो जाएगा। वही यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का डी हो जाएगा, 24 होगा। क्या होगा? 24, डी फॉर डॉग। प्रश्न संख्या 9 है कि यदि दो संख्याओं का योग 36 तथा उनका गुणक 315 है, तब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। ये 9 का देख सकते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा सी, सी फॉर चाइना। वहीं 10 नंबर देख लेते हैं। 10 का क्या होगा? तो 10 का हो जाएगा आपको, इसका भी सी होगा, सी फॉर चाइना होगा।
यानी 10 का भी सी होगा, वहीं 11 का क्या होगा, 11 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। 11 का बी हो जाएगा 28। चलिए, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा, तो 28 आएगा। वही अगला देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत की राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 12 का डी हो जाएगा। वही अगला है प्रश्न संख्या 13, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यानी भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है, इसका हो जाएगा बंगा गांव। 13 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन। 14 का ये हो जाएगा। वही अगला देख लेते हैं, वह सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 25, 40, 56 से भाग देने पर शेषफल जो है प्रत्येक मामले में 13 हो। तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा डी, 14 से 13। 15 का डी। वहीं 16 देख लेते हैं, यदि ए और बी मिलकर 20 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं और बी अकेले 25 दिनों में, ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, पूछा गया है। प्रश्न संख्या 16, इसका आंसर होगा 100 दिन। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17 है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा गया है। तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। 17 का ए हो जाएगा, ई फॉर एप्पल। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा 4:ए, यानी 18 का ये हो जाएगा। वहीं विषम चूज करना है। प्रश्न संख्या 19 है, 19 का डी हो जाएगा, 56 होगा, डी फॉर डॉग। कितना होगा, 56। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर। तो 29 अगस्त होगा, 20 का पी हो जाएगा। वहीं अगला है कि भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डैश ने किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 21 का बी हो जाएगा, यानी 21 का बी, बी फॉर बॉल। वहीं अगला है कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो क्या है, बिहार अधिशेष राज्य, राजस्व अधिशेष राज्य है, बी हो जाएगा, 22 का बी होगा, राजस्व अधिशेष राज्य। वहीं अगला है कि एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग और शुरू हो जाते हैं। अब कुल वर्गों की संख्या 15 है, प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र हैं, तो स्कूल में नए छात्र कितने हुए, भर्ती हुए, ये पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है, 23 का हो जाएगा ए, 45। प्रश्न संख्या 24 है कि 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 24, 24 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, 24 का बी। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी जमना, ठोस, पिघलना और पिघलने के बाद क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। जिस तरह जमना ठोस से संबंधित है, वहीं पिघलना किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो 25 का हो जाएगा तरल, 25 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 26 है कि मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। देख लीजिए प्रश्न, तो 26 का जो है आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका मान निकलेगा, यानी 26 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। अगला देख लेते हैं कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यानी 15, 30, फिर 30 के बाद क्या आएगा, फिर 40, 8, 48। तो लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 10, डी। आगे देख लेते हैं कि यदि कूट भाषा में
कैंडल को NLQAIV लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में EXOTIC को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो क्या लिखा जाएगा, 28 का डी हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी 28 का डी होगा। रीजनिंग का प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। वही अगला है प्रश्न संख्या 29, देख लीजिए। 29 का सही आंसर क्या होगा, तो 29 का हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा अधीनस्थ विधायन समिति, 29 का ये होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30 है। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या है, कौन सी संख्या है, 70 है, 30 का ए हो जाएगा। वही 31 है, 31 का बी हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग कौन सा कथन सही है, तो 31 का बी होगा और 30 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है, तो ये करंट आधारित प्रश्न है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, हालांकि इसका आंसर विनोद शर्मा होगा, उस समय में उसी को दिया गया था। प्रश्न संख्या 33 है कि 2.02002 बट्टे 20.02 प्लस 2002 2022.2 के बराबर है। इसको सॉल्व करने पर जो है 33 का आंसर निकलेगा आपको, ये हो जाएगा, यानी 33 का ये होगा 10.10। वहीं अगला है कि किसी निश्चित कूट भाषा में मोबिलिटी यानी MOBILITY की 46, 29, 39, 27 संकेत से लिखा जाता है, तब उसी भाषा में स्टेबल को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा आपको 12, 12, 35, यानी 34 का ये हो जाएगा। वही 34 का सॉरी इसका आंसर जो है 34 का डी हो जाएगा, सॉरी, यानी 10, 21, 235, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 34 का D4 डॉग होगा। गलती से ये लग गया था, लेकिन 34 का डी होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। 35 है कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं, तो 35 का जो है आपको डी हो जाएगा, 35 बी, 1 सिग्मा 2 पाई, 35 का बी हो जाएगा। कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं रखता है, तो इसका सही जवाब होगा आपको डी, महाधमनी। बाकी बात जो है सब ऑर्गेन है, यानी हार्ट भी ह्यूमन ऑर्गेन है, लीवर भी है और स्टमक भी जो है ऑर्गेन है, तो भिन्न है महाधमनी, इसलिए इसका आंसर जो होगा 36 का डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लिया जाए, प्रश्न संख्या 36 हम लोग देख रहे हैं, 37 नंबर देखते हैं कि सही उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करती हो। प्रश्न आकृति देख लीजिए और उत्तर आकृति यहाँ देख सकते हैं आप, प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति है, तो 37 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, D4 डॉग। अगला देख लिया जाए, प्रश्न संख्या 38 है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा आपको डी हो जाएगा, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, 38 का डी हो जाएगा। वहीं अगला है कि वह सवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है, तो 39 का जो है आपको ए हो जाएगा, क्लोरेला, 39 का ये होगा, क्लोरेला होगा।
अगला है कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, यानी 40 का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। वहीं अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, यानी हु अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट्स, राष्ट्रपति। 41 का ये। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? ये पूछा गया है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही होगा जवाब भारत का सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। 42 का ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं। 43 नंबर है कि ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? 43 का डी हो जाएगा, यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविस का। 43 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। अगला देख लेते हैं। अगला है 44 नंबर कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं? कौन सा संविधान संशोधन है? तो 42वां संविधान संशोधन, यानी 44 का ये हो जाएगा। वही अगला है, फिर रीजनिंग का प्रश्न आ गया है कि उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न में दी गई आकृति से बन सकती है? तो प्रश्न आकृति देख लीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर आकृति। यहाँ एक तरफ प्रश्न आकृति है और एक तरफ उत्तर आकृति है, इसमें से आपको चयन करना है। कितना नंबर प्रश्न है? 45 है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, 45 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है। 46 नंबर होगा, सी हो जाएगा रेटिना। 46 का सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 71, यानी 47 का भी हो जाएगा। यानी भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण जो है अनुच्छेद 71 में वर्णित है। 47 का भी हो जाएगा। 48 देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? 48 ओम मीटर। 48 का डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 है कि 3 मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:1 तथा 4:5 है, जिनको 2, 3, 4 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या कीजिए? तो 49 का हो जाएगा डी। 1 मिनट। डी फॉर डॉग। 49 का क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2015 में प्रारंभ की। 50 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है? तो 51 का हो जाएगा सी, सी फॉर चाइना। 52 हो जाएगा आपको बी, बी फॉर बॉल। चलिए रीजनिंग का प्रश्न आ गया है फिगर वाला कि उस आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, यानी विषम का चयन करना है। तो इसका सही जवाब होगा 53 का बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्न में से उस युग्म का चयन करें जिसमें दिए गए युग्म के समान संबंध हो। त्रिभुज, अनुपात, आयत, समानुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 54 का ए हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पंचभुज अनुपात षष्ठभुज। 54 का ए हो जाएगा।
अगला यहाँ देख लेते हैं। देख सकते हैं कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको एक बार देख लीजिए। थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं ताकि आपको प्रश्न देखने में आसानी हो। आशा है आप लोग देख लिए होंगे। अब हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं कि व्हाट कुड बी ए कोड फॉर लाइन LNE। तो व्हाट के स्थान यानी LNE के लिए कोड क्या होगा, ये पूछा गया है। तो 55 का हो जाएगा एवरी, 55 का ये हो जाएगा। वहीं अगला है 56 नंबर, 56 का बी हो जाएगा। 57 नंबर है, 57 का बी हो जाएगा B4 बॉल होगा। यानी अनुच्छेद 39 से प्रावधान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का, 57 का बी होगा। वहीं यहां से देख सकते हैं कि रीड द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 58 से 59, यानी दिए गए निर्देश को सावधानी से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी A प्लस बी का मतलब A टू बी का पिता है, और A इंटू बी का मतलब A बी की बहन, और A भागा बी का मतलब A बी की पत्नी, A परसेंटेज बी का मतलब A बी की माता, और A स्टार बी का मतलब A बी का पुत्र है। उसी के अनुरूप आपको सॉल्व करना है, देख लिए होंगे। तो पूछता है कि Q को T की दादी स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 58 नंबर है, तो इसका आंसर होगा भागा आएगा। 58 का बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है कि कौन सी अभिव्यक्ति संकेत देती है PS की बेटी है। तो इसका सही जवाब होगा आपको 59 का ये हो जाएगा, 59 का ये होगा। वहीं प्रश्न संख्या 60 है, बिंबिसार किस राजवंश का शासक था। किस राजवंश का शासक था, तो हर्यक वंश का था बिंबिसार। 60 का डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, यहां से देख सकते हैं 61 का आंसर हो जाएगा डी, शून्य हो जाएगा, 0। 61 का क्या होगा, DT फॉर डॉग। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। यहां से देख सकते हैं प्रश्न संख्या 62 है कि किसी निश्चित कूट भाषा में कम एंड सी को NAHA ऐसे लिखा जाता है, तो नाइस टू सी यू को DAKAPA ऐसे लिखा जाएगा। तो सी यू अगेन को KANA ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अगेन को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो 62 का हो जाएगा आपको NA लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 63 है कि प्रकाशिक तंतु में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है, और आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, यानी 63 का ये हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। 63 का ये। वहीं अगला है 64 नंबर कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो 64 का क्या होगा, 64 का हो जाएगा डी, मानसून एशिया प्रदेश में। 64 का डी हो जाएगा, डी सॉरी 64 का जो है इसका ए हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग से माफी चाहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश होगा, यानी 64 का ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। यानी इसका राइट जवाब जो है आपको 64 का ये होगा। गलती से टिक लग गया था डी में, लेकिन इसका सही जवाब भूमध्य सागरीय प्रदेश होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगला देख लेते हैं कि उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। 65 नंबर है, प्रश्न आकृति देख लीजिए, और यहाँ से उत्तर आकृति आप देख सकते हैं। ऐसा है, आप लोग देख लिए होंगे। तो 65 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगला देख लेते हैं, 66 नंबर है, किसी परीक्षा में 5 छात्र VWXY और Z एक कतार में बैठे हैं।
v और x के बीच में केवल z है तो y x के ठीक पीछे और v सबसे प्रथम है, आखिरी से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा y हो जाएगा, यानी 66 का d हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 67 है। 67 का डी हो जाएगा, 67 का भी डी होगा, 66 का भी डी होगा। 68 है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है, 68 का बी हो जाएगा। अगला एलसीएम है 69 नंबर, तो 69 नंबर का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है। किसी निश्चित कूट भाषा में एकेडमिक को ई बी डी बी डी जे एन एफ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बाउंड्री को कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, तो 70 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 71 है। 71 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 72 है, 72 है, यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न आकृति है और फिर आप उत्तर आकृति, प्रश्न आकृति एक बार देख लीजिए आप लोग, फिर हम लोग उत्तर आकृति की ओर चलेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी, क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना, यानी आंसर सी हो जाएगा। 72 नंबर है, 72 का सी होगा। प्रश्न संख्या 73 है। 73 का क्या हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा, 3 होगा, बी फॉर बॉल। 74 का जो है ए हो जाएगा, 74 का ए होगा, यानी धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 75 है कि वृत्त की त्रिज्या में 3% से वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो 75 का हो जाएगा बी, बी फॉर बॉल, 6.09%। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 का जो है आपको आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 76 है, आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 76 का आंसर होगा डी, डी फॉर डॉग, यानी 6 हो जाएगा। वहीं अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 77 है कि एक वृत्ताकार शक्ति का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परिता होगा। तो 77 नंबर का क्या होगा, 77 नंबर का बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, 77 नंबर का बी होगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 78 है, यहां से देख सकते हैं कि राधा उत्तर की दिशा की ओर 10 मीटर चलती है, वहीं फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, फिर वह पुनः बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, आगे वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चलती है, तो बताएं वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। ये पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 78 है, तो इसका भी डी हो जाएगा 40 किलोमीटर, यानी 78 का डी, डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 79 है कि आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में वृद्धि के लिए घोषणा का अर्थ क्या है। तो 79 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। अगला है प्रश्न संख्या 80 का हो जाएगा डी, यानी 3:2 और 1:1, 3:2 और 1:1।
80 का डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81 है, शिंजो आबे डैश के प्रसिद्ध नेता है, तो ये जापान के हैं। 80 का ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82 है कि अनर्व का स्थान कक्षा में ऊपर से 8वां है और नीचे से 39वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 82 नंबर, 82 का ए हो जाएगा 46। वहीं अगला प्रश्न है 83 नंबर कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या बताइए। दिए गए जो फिगर है उसमें आपको आयत की संख्या बताना है, कुल कितने आयत है। तो 83 का हो जाएगा 20। कितने आयत है काउंट कीजिएगा, तो उसमें 20 आयत है। 83 का सी हो जाएगा, काउंट कर लीजिएगा। 83 का 20 होगा, ऑप्शन नंबर सी। वहीं 84 नंबर है कि निम्न प्रश्न में 4 शब्दों के युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द युग्म एक समान संबंध से संबंधित है। वह शब्द युग्म चुनिए जो अलग तरह का संबंध रखता है। 84 नंबर, तो 84 का हो जाएगा बी। 84 का क्या होगा, बी फॉर बॉल। संख्या 85 है, यहाँ पहले 2 पदों में एक संबंध है, वहीं सही विकल्प चुनिए जिससे प्रश्न चिन्ह को विस्थापित किया जा सके, जिससे वही संबंध तीसरे पद से बना रहे। यानी यहाँ पहले 2 पदों से एक संबंध है, सही विकल्प चुनिए जिससे प्रश्न चिन्ह को विस्थापित किया जा सके, जिससे वही संबंध तीसरे पद से बना रहे। ये आपको बताना है। 85 का ए हो जाएगा, क्या होगा, एमएस, यानी एजी आईक्यू अनुपात ई के समान, यानी एजी आईक्यू समानुपात ई के, और ई के अनुपात क्या होगा, तो एमएस हो जाएगा। 85 का ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86 है कि एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। यानी एक विक्रेता एक उत्पाद को जो है 5% लाभ पर बेचने का इरादा रखता है। यदि लाभ 120 से कम हो और लाभ 3.5% हो जाता है, तो उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है, ये पूछा गया है। तो 86 का हो जाएगा आपको 8,000 रुपये। कितना होगा, 8,000 रुपये, यानी ए हो जाएगा 86 का ए। वहीं 87 नंबर है कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रश्न संख्या 87 है कि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो 87 का हो जाएगा बी फॉर बॉल, यानी चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देख लिया जाए। अगला है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, कहाँ है। 88 नंबर है, तो एशियाई हाथी के लिए किसका आवास है, यानी 87 का सी हो जाएगा। वहीं 89 नंबर है, सुमेलित करने वाला, यहां से देख सकते हैं मैचिंग करने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ये ध्यान रखना है कि नहीं पूछा जा रहा है। देख सकते हैं कि सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी 89 का ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 90 है कि दो संख्याओं का अंतर 840 है। यदि एक संख्या 5% दूसरी संख्या 15% है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका भी ये हो जाएगा, यानी 90 का भी, यानी 90 का भी ये होगा। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91 है कि स्टार के किस छोटे से छोटे मान के लिए संख्या 648 स्टार 458 11 से विभाजित होगी, पूछा गया है। तो 91 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चलिए अगला देख लेते हैं। 92 नंबर है,
92 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। फास्ट में करते हैं। वहीं 93 है, 93 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। सी फॉर चाइना। 90 93 हम लोग को, हाँ 93 का जो है सी होगा। 94 है, 94 का हो जाएगा आपको, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है, तो 94 का हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ है मध्य प्रदेश, 94 का ये होगा। 95 जो है, 95 का ये हो जाएगा 68। अगला है 96 नंबर, तो 96 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। कौन है बिहार में सिपाही विद्रोह से संबंधित नेता, तो कुंवर सिंह। वहीं अगला है 97 नंबर, तो 97 नंबर होगा सी। चलो अगला देख लेते हैं, 98 नंबर देख लेते हैं। फिगर आधारित प्रश्न है, यानी भिन्न चित्र को चुनिए। कौन सा चित्र जो है भिन्न है ये आपको चयन करना है। इसका राइट जवाब होगा सी, सी फॉर चाइना। चलिए अगला देख लेते हैं 99 नंबर। 99 नंबर जो है आपको इसका हो जाएगा नीना गुप्ता, यानी 99 का डी हो जाएगा। वही 100 का जो है 100 का आपको बी होगा। चलिए, यानी भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है, तो नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया है। अगला प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 101 है कि निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई आत्मकथा लिखी है। यानी किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई, किसकी आत्मकथा है। टाइटल्स ऑन बोर्ड्स ट्रायल एंड ट्रम्प माई ईयर्स इन बीसीसीआई, यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी में थोड़ी जो है इंग्लिश देख सकते हैं। किसकी आत्मकथा है, तो रत्नाकर सेट्टी की है। 101 का सी हो जाएगा। वहीं अगला देख लेते हैं, 102 नंबर है। 102 नंबर का राइट जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी, डी फॉर डॉग। 102 का डी होगा। अगला देख लेते हैं 103 का हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा 163, यानी 163। 103 का ये हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, 104 नंबर प्रश्न है। 104 नंबर का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल। 105 नंबर है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग काउंट करना है। इसमें आपको 10 वर्ग है, काउंट कर लीजिए। 105 का सी हो जाएगा। 106 नंबर है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1963 में की गई है। यानी 106 का जो है आपको बी हो जाएगा। 106 का बी हो जाएगा, यानी 106 का बी 1963। हेलेंस्की किसकी राजधानी है, तो फिनलैंड की राजधानी है। 107 का डी हो जाएगा फिनलैंड। वहीं अगला है 107 कर लिए हैं, ठीक है। 108 लैक्टिक अम्ल कौन सी शाम यानी समावयवता प्रदर्शित करती है, यानी लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है, ये पूछा जा रहा है। 108 बी हो जाएगा, यानी प्रकाश की समावयवता है, यानी 108 का बी हो जाएगा, बी, बी फॉर बॉल। वहीं 109 यानी 103 है कि तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, जबकि दो संख्याओं को एक साथ लिया जाए तो उनके गुणक का योग 131 है। संख्याओं का योग है, कितना होगा, तो
20 हो जाएगा, डी हो जाएगा 109 का डी फॉर डॉग। वहीं प्रश्न संख्या 110 है, भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया। 110 का हो जाएगा 110 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल, 1 मिनट। ए हो जाएगा जोरहाट, 110 का ए जोरहाट हो जाएगा। वहीं अगला है 111 नंबर, 111 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 60, सी फॉर चाइना। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है जोरहाट में है, जोरहाट राष्ट्र को समर्पित किया गया है। वही 11 का सी हो जाएगा 60, वही 12 का हो जाएगा एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया। यदि संख्या एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या हो? तो 112 का डी हो जाएगा, 2 होगा डी फॉर डॉग। 13 का हो जाएगा 13 का बी शारदा, 13 का बी हो जाएगा, 14 का सी होगा, सी फॉर चाइना। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक में 2021 में भारत से ऊंचा स्थान रहा? ये करंट आधारित प्रश्न है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, सही उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी। तो प्रश्न आकृति यहाँ है और यहाँ उत्तर आकृति है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर जो है इस प्रश्न आकृति के स्थान पे आएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। ये फिगर जो है यहाँ फिट होगा। 117, प्रश्न संख्या 117 का आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। वहीं 118 है, एलसीएम पूछा गया है, 118 का डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। प्रश्न संख्या 19 है कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? ये पूछा गया है कि तंजौर का राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? तो इसका सही जवाब होगा आपको डी हो जाएगा, राजराज प्रथम। 119 का डी होगा। 120 नंबर है कि निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामिति तथा संकरण अवस्था कौन सी है? ये पूछा गया है 120 नंबर। 120 का जो है ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती? यानी विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीट जीतनी होती? ये पूछा जा रहा है 121 नंबर। तो ये हो जाएगा आपको सी, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। सदन की कुल सदस्य का 10वां भाग होगा, यानी 121 का सी हो जाएगा। चलिए, वहीं अगला है प्रश्न संख्या 122, साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,000 हो जाएगी? 122 का हो जाएगा आपको ए, 122 का ए हो जाएगा। 123 का 123 का ए हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 123 देख लिए हैं, 123 का होगा आपको ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। अगला देख लेते हैं 124 नंबर है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? तो इसका हो जाएगा आपको 22 भाषा है, यानी 124 का बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 125, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है?
तो 125 का हो जाएगा मॉरिशस। इसमें कुल 7 देश हैं जिसमें मॉरिशस सदस्य देश नहीं है। वहीं अगला है कि डैश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। करंट आधारित प्रश्न है ये। 126 इसका हो जाएगा गुजरात। 126 का डी। 127 है कि समीर वी कामत डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं। इस समय का प्रश्न है रक्षा के क्षेत्र में। अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 128 है। 128 का सी हो जाएगा, यानी 100 प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है। इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। वह क्या है? आपको माइओस्थेनिया ग्रेविस है, यानी 128 का सी हो जाएगा। वह अगला देख लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 129। 129 का हो जाएगा आपको बी, श्रीहरिकोटा। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 130। कौन सा पद दूसरे से भिन्न है? तो इसका सही जवाब होगा आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। 131 यानी 131 हो जाएगा। 131 का ये हो जाएगा। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया? करंट का है, ये हो जाएगा सही का। क्या है? 131 का, ठीक है, एंजेला मर्केल। वहीं प्रश्न संख्या 132 है कि संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपको राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है, यानी योग्यता से संबंधित है। किसका? गवर्नर का। तो ये हो जाएगा 132 का बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये पूछा गया है। तो पार्श्वनाथ थे और 24वें महावीर। इसका सही जवाब होगा आपको ए हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। 134 का हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, अंपायर होगा। क्या होगा? अंपायर होगा, ठीक है। भिन्न का चयन करना है, यानी अलग का चयन करना है, ठीक है। 134 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 है कि प्रश्न आकृति देख लीजिए और फिर उत्तर आकृति आपको दिखना है। बेटा इसको थोड़ा सा, अब आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से देख सकते हैं कि यह प्रश्न आकृति है और यहाँ उत्तर आकृति है। इसमें चयन करना है आपको कौन सा आकृति सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 135 का हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 136 है। 136 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 137 नंबर है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को विस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 137 का जो है आपको सी हो जाएगा, सी फॉर चाइना। 137 का सी होगा। 136 कर लिया, ठीक है। 138 नंबर देख लेते हैं। 138 जो है, 138 का क्या होगा? 138 का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, तमिलनाडु। यानी गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? ये पूछा गया है। इन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर, पर हेक्टेयर की बात की जा रही है, इसलिए इसका सही जवाब जो है वह तमिलनाडु होना चाहिए। और किसी प्रश्न में आपको आपत्ति लगता है तो अपने स्तर से उसको रीचेक कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित के लिए अगली कौन सी आकृति आएगी? तो प्रश्न आकृति यहाँ से देख सकते हैं, ये प्रश्न आकृति है और इसमें से आपको विकल्प में से जो है फिट करके कौन सी आकृति यहाँ फिट बैठेगी उसको चयन करना है। तो 139 का जो है बी होगा, यानी इस आकृति को जो है यहाँ फिट करना है, यानी इसका सही जवाब बी फॉर बॉल होगा, यानी 139 का बी होगा। कौन सा विकल्प होगा? बी फॉर बॉल। आगे देख लेते हैं। 140 नंबर है कि यूएई की मुद्रा क्या है?
दिरहम है। अगला देख लेते हैं, 141 नंबर है। 141 नंबर का क्या होगा? यदि आप 1 से 100 तक की संख्याएं लिखें तो आप उन्हें लिखने में कितनी बार 2 लिखेंगे, ये पूछा गया है। तो 141 का बी हो जाएगा 20 बार। 141 का बी होगा। अगला देख लेते हैं, 142 नंबर है। 142 नंबर, 142 का ए हो जाएगा 200। प्रश्न संख्या 143 है कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेल डैश राष्ट्रमंडल खेल, यानी कितने नंबर के राष्ट्रमंडल खेल था, ये पूछा गया है। तो 143 का बी होगा 22वें नंबर। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, यानी 143 का बी होगा 142 ये, और 143 का जो है 143 का बी हो जाएगा। वहीं अगला है 144 नंबर। 144 का ए हो जाएगा गिटार, ए फॉर एप्पल। वहीं 145 है। 145 का हो जाएगा डी, यानी क्रिएटिव को जो है BDSBFUGS लिखा जाए तो ट्रायंगल को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो इसको जो है, इसका राइट जवाब होगा 145 का डी हो जाएगा। इसको जो है हम यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग जो है अदरवाइज समझेंगे कि इसमें लिखे हैं, यहाँ होगा, ये ऑप्शन होगा। वही 146 का जो है 146 का ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल होगा, यानी 1816 होगा। यानी सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 में। चलो, वही अगला है 147 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? 147 नंबर है, तो 147 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। वहीं अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 148। 148 का जो है आपको ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। यानी शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1665 में हुई थी। वहीं अगला है 149 नंबर, यदि P प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू का पिता है, P माइनस क्यू का अर्थ पी क्यू की पत्नी है, P इंटू क्यू का अर्थ पी क्यू का भाई है, तो निम्न में से किसका अर्थ एडी का, किसका अर्थ है कि एडी का मामा है, ये पूछा गया है। तो 149 का जो है आपको डी हो जाएगा, डी डी फॉर डॉग हो जाएगा, 149 का डी होगा। वही आखिरी प्रश्न है कि 50 का क्या होगा, यानी इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, तो 150 का ये हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। तो ये था आपको बिहार CGL 3 में पूछे गए प्रश्न। आशा है इससे आप लोग लाभान्वित जरूर होंगे। मिलते हैं एक नई अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।